सिमरन के माध्यम से कैसे जुड़ेंगे? अगर हम सीधा टॉप लेवल के रिजल्ट को अपने दिमाग में रख लें तो बात बनेगी नहीं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये बहुत कठिन विषय है सिमरन में अपने मन को लगाना, और सबसे मुश्किल विषय भी है। कठिन कार्य के साथ साथ मुश्किल विषय है कि हमें अपने मन को सिमरन में कैसे लगाना है और क्यों लगाना है, इसके फायदे क्या हैं। जो लोग नवरात्रों से पहले या नवरात्रों के बाद अपने सामान्य जीवन में सिमरन करते हैं, उनके लिए तो कोई कठिन बात है नहीं, क्योंकि उनको पता है कि रोज 21 माला 20 माला या 50 माला मुझे करनी ही करनी है, उनको ये आदत लग चुकी है। लेकिन जिन लोगों को आदत नहीं लगी, जो प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि नाम सिमरन की हमें आदत लग जाए, वो क्या करेंगे, वो किस तरह से अपने मन को सिमरन में लगाएंगे। ये तो हो गई बात कि सिमरन में मन को कैसे लगाना है। दूसरा कि सिमरन करना कैसे है, किसका करना है और कैसे करना है। अब ये बड़ा मुश्किल लगता है लोगों को कि भाई हम कैसे करें, भगवान का सिमरन कैसे करें। लगता है कठिन कई लोगों को, गुरुजी हमारा मन नहीं लगता, मन नहीं टिकता, मन भटक जाता है। आप मुझे एक बात बताइए कि यदि एक माँ का बेटा परदेश में गया हो तो क्या उसे ये बताने की आवश्यकता पड़ती है कि वो अपने बेटे को याद कर, ये बताने की आवश्यकता पड़ती है? मुझे नहीं लगता कि किसी माँ को ये बात बताने की आवश्यकता पड़ती होगी कि अगर तेरा बेटा परदेश में गया है, विदेशों में गया है, फॉरेन कंट्री में गया है, तो उसको याद कर लिया कर। उस माँ के मन में और दिमाग में हमेशा यही बात रहती है कि अब मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, अब मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, अब मेरा बेटा क्या कर रहा होगा। अरे फॉरेन कंट्री छोड़ो, हमारे यहाँ पर कई लोग, कई बच्चे स्टडी करने के लिए दिल्ली, नोएडा, गुड़गांवा, गाजियाबाद या देहरादून, बेंगलोर, पूना, यहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं बच्चे। तो उनकी माताओं का फोन 10 मिनट बाद उनका फोन कहाँ होता है? अपने बच्चे के फोन पे फोन कर रही होती है, बेटा क्या कर रहा है, बेटा कुछ खाया कि नहीं, तूने पढ़ाई की है कि नहीं। ये तो हो गया माँ बेटे का रिश्ता। अगर एक माता ने अपनी बेटी का विवाह अपने घर से दूर कर दिया है ना, किसी दूसरे गांव में कर दिया है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि अपनी बेटी को याद कर लिया कर। वो हर 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद वो अपनी बेटी को फोन कर रही थी, बेटा आज क्या करा, आज तेरी सास ने क्या काम कराया, आज तूने खाना बनाया कि नहीं, आज तूने कपड़े धोए कि नहीं, आज तूने साफ सफाई करी कि नहीं। चाहे ये सारी बातें झगड़े का कारण हो, लेकिन फिर भी आज की हमारी माताएं अपनी बेटियों को 5 से 10 मिनट बाद हमेशा याद करती हैं, क्योंकि फोन एक माध्यम है, फोन कर लेती हैं, जिसकी वजह से कलह कलेश भी बढ़ रहे हैं आजकल और डिस्प्यूट भी हो रहे हैं। जबकि शास्त्रों में क्या नियम है कि यदि आपने एक बार कन्यादान कर दिया ना, आपका दोबारा अधिकार नहीं है अपनी बेटी से इस तरह से बात करने का। आप अपने मन में उसके लिए चिंतन कर सकते हो, लेकिन हर 5-10 मिनट बाद फोन करके पूछना कि घर में कितना काम करा है और कितना नहीं, तो इसी से ही तो बच्चों का जो है वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। और आजकल देखो हर दूसरे घर में ये समस्या है कि माताएं जो है अपनी बेटियों को कन्यादान करके छोड़ तो देती हैं, भेज तो देती हैं, लेकिन पूरे तरीके से उनका कन्यादान कर नहीं पाती। तो कहने का तात्पर्य ये कि उन माताओं को कभी भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आप अपने बेटे को याद करो, अपनी बेटी को याद करो। हर 10-15 मिनट बाद फोन होता ही होता है। तो यहाँ भगवान क्यों भूलते हैं? भगवान को क्यों भूलते हैं? भगवान कहते हैं कि ये जो आपका घर संसार है ना, ये तो एक ही जन्म क्या है, मतलब आज जो हमारे सामने हमारे रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, माता पिता हैं या जो भी हैं,
वो इसी जन्म की तो है, उनका नाता हमारे शरीर से है, लेकिन हमारी आत्मा का जिस परमात्मा के साथ अनंत जन्मों से नाता है, जो हमारा नित्य पति है, नित्य बंधु है, नित्य माँ है, नित्य पिता है, उसके साथ हम नाता क्यों जोड़ नहीं पाते, उसे ही हम क्यों भूल जाते हैं।